भवानी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार महर्षि। आज आपको परसेंटेज का बेसिक यूज बताऊंगा। कल हमने बेसिक जाना था, आपको यूजेस बताऊंगा आज। SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें परसेंटेज का भरपूर यूज होता है। अगर आप परसेंटेज का यूज सीख लेते हो तो आपके ये तीनों टॉपिक, तीन कैसे, दो और दो चार और एक परसेंटेज को पांच टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। कल आपको मैंने फ्रैक्शन बताई थी तो कईयों का कमेंट आया था कि आपको ये मिश्र भिन्न सरल लिख करनी है। 14 से 2/7, 16 से 2/3। एक तो बता देता हूँ आपको सरल करनी, उसके बाद आप करना। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो कईयों ने सोचा कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, लेकिन नहीं, यहाँ पर किसका चिन्ह है? प्लस का। 16 एक पूर्ण संख्या और 2/3 एक फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न है। तो अब इनको कैसे सरल करेंगे? एलसीएम लेके भी सरल कर सकते हो आप। 3 एलसीएम लिया, 1 का भाग 3 में कितनी बार जाता है? 3 बार। 3 को 16 से गुणा किया, 16 दिए 48। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 3 का भाग 3 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार। 1 गुणा 2 2, कितना है? 50/3। प्रतिशत का चिन्ह अभी भी है। प्रतिशत हटाने के लिए कल बताया था मैंने 100 का भाग दिया जाता है, तो 100 का भाग दो आप 50/300, कितना होगा? 1/6 आ गया इसका। इतना तो सरल कर लोगे आप। 0 से 0 5 6 30, 1/6 आ गया। अब वही 14 से 2/7 का है। अब आप इसे डायरेक्ट भी सरल कर सकते हो। 16 3 48 प्लस 2 50/3 और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो 100 भाग में लग जाएगा। वही 14 7 98 और 2 कितना होगा? 100/7 प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग देना है। 100/700 कितना है? 1/7। आगे देखो, अब कल सक्सेसिव डिक्रीज या इंक्रीज बताया था तो फॉर्मूला बताना भूल गया था मैं। जैसे 20 20 और 20, कोई संख्या में 20% का दोबारा 20% और तीसरी बार भी 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो उसमें कुल कितनी बढ़ोतरी इंक्रीज होगा? तो ये A है, ये B है, ये C है। अब इसका फॉर्मूला रटने से अच्छा आप तरीका देखो किससे करना है आपको। 20 20 और 20 कुल कितना हो गया? 60। फॉर्मूला बाद में बना लेंगे, पहले देखो तरीका। प्लस A गुणा B कितना हुआ? 400, B गुणा C 400 और C गुणा A 400। तीनों को जोड़ना है, कितना होगा? 1200। फिर 100 का भाग देना है। प्लस A गुणा B गुणा C कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0 है तो 3 0 लगा दो। नीचे भाग किसका देना है? 100 गुणा 100 का। कितना हो जाएगा? 60 प्लस 12 प्लस 0.8, कुल 72.8 की क्या हो गई? वृद्धि प्रतिशत में। 72.8 की कुल वृद्धि हो गई इसमें। अब आप इसे सूत्र बनाना चाहो तो बना सकते हो। A प्लस B प्लस C, ये तो ये हो गया, प्लस AP प्लस BC प्लस CA/100 प्लस ABC/10,000। अब आप ये फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो फॉर्मूला, बाकी तरीका सीखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एक मैंने आपको रेशियो मेथड से भी बताया था, रेशियो मेथड से भी बताया था कि आपको कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करना है। जैसे 20% की 3 बार वृद्धि करनी थी तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कितनी बताई? 1/5। अब ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है? हर, मतलब अंश होता है और एक होता है हर। ये आपको ध्यान होना चाहिए। फ्रैक्शन भिन्न कईयों को नहीं मालूम है, तो भिन्न क्या होता है? एक तो होती है पूर्ण संख्या, मतलब 1 2 3 आगे तक। एक होती है भिन्न, मतलब अपूर्ण कह सकते हो आप उसे। जैसे 1/2 मतलब आधा, 1/3 1/3, 2/3 2/3, 1/4 1/4, ये भिन्न है। तो इनमें नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो जब प्रतिशत की फ्रैक्शन निकालते हो तो नीचे हर होता है, वह क्या होता है? वास्तविक होता है। अब अगर वृद्धि हो रही है तो अंश जुड़ेगा,
घट रहा है तो ये घट जाएगा, कमी हो रही है तो घट जाएगा। अब जैसे 20% की वृद्धि हो रही है तो 5 है ओरिजिनल, तो 5 ही कितना रह जाएगा 4। कितनी बार वृद्धि हो रही है तो प्रश्न कर लिया था, आप घटाव वाला करते हैं। 5 की चीज कितने में रहेगी, माइनस करना है आपको, कमी कर रहे हैं अपन पहले। 5 की चीज 4 में, अब 3 बार करनी है तो वही 3 बार करना है आपको। इनको गुणा करो 125 और इनको गुणा करोगे तो 64। अब जो 125 था जो वह कितना रह गया 64। टोटल कमी कितने की हो गई, घटा के बताओ आप। ऐसे ही वृद्धि करनी है आपको। इकसठ की कमी हो गई, कमी होती है तो प्रतिशत घट रहा है, वृद्धि हो रही है तो प्रतिशत बढ़ रहा है। देखो 61 की कमी हो गई, किस पर हुई है, 64 पर थोड़ी हुई है, 125 पर। तो भाग में 125 और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 से गुणा। जैसे प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, वैसे ही लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 25 100 के 100, 25 पंजे 125। अब 5 का भाग चाहे पहले दे दो या 4 से गुणा करके दे दो। 4 1 4, 5 का कितनी बार जाएगा 48.8%। ये देखो माइनस का चिन्ह था, मतलब कमी हुई है कितने की 48.8% की कमी हो गई। अब इसे एक तरीके से और कर सकते हो, अगर आपको ये कैलकुलेशन से बचना है। कैसे, आप अगर देखो कि अगर कोई चीज 100 है और वो 80 हो गई तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 20 की कमी हुई। और कल बताया था 100 पर कोई चीज की वैल्यू वही उतने प्रतिशत होती है, 20 की कमी 100 पर 20%। तो इसे 100 बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेगा, 8 से गुणा करने पर 1000 बनता है। 8 से गुणा किया, ये अनुपात में तो इधर भी 8 से करना पड़ेगा, फिर कितने का भाग देना पड़ेगा, 1000 बन गया। तो 100 बनाने के लिए 10 का भाग, तो इधर भी 10 का भाग दे दो। कितना आएगा 832 2 8 से 48 और 3 51 बट्टे 10 है तो 51.2 गया। इधर क्या रह गया 100 अपना। अब जो 100 से कितना हो गया 51.2, तो वही 48.8% की क्या हो गई कमी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला भी है, वो तो कल बताया था मैंने आपको। चीनी का भाव, प्रश्न है आपके लिए, चीनी का भाव 20% बढ़ा दिया जाता है। चीनी का भाव 20% बढ़ा दिया जाता है। चीनी का भाव 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब उसकी प्राइस क्या हुई है, प्राइस बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है। तो क्वांटिटी क्या होगी, घट जाएगी। अभी मैंने बताया कि प्राइस किसके व्युत्क्रमानुपाती है, क्वांटिटी के, या क्वांटिटी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, प्राइस के। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घट जाएगी, या प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। कोई चीज सस्ती आती है तो आप 100 रुपए में ज्यादा ले लेते हो, और महंगी हो जाती है तो 100 रुपए में ही एक आता है। जैसे अभी प्याज महंगे हो गए तो आप 100 रुपए में 1 किलो ही लाते थे, नहीं तो 5 10 किलो लेके आ जाते थे ऊंट गाड़ी से। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 20% वृद्धि हो रही है। तो अभी पिछला प्रश्न ऐसा ही तो क्या था, 20% वृद्धि हो रही है प्राइस में, तो क्वांटिटी में क्या होगी, कमी। इस बार करते हैं अपन क्वांटिटी, प्राइस में कमी, तो इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्वांटिटी में वृद्धि होगी क्योंकि कोई चीज का भाव घट रहा है तो उसका मात्रा या उसका आप जो भी लाते हो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे प्राइस में बढ़ी कितनी, 1/5, मतलब उसका प्राइस 5 था तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्वांटिटी उल्टी है उसकी, अभी बताया मैंने कि ये घट रही है तो ये बढ़ेगी, तो 6 से 5 और उसी अनुपात में बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 10 से 15 कर दो या 10 से 3 कर दो, 6 से 5 हो गई। कितनी घट गई है क्वांटिटी, कितनी घट गई, ये बढ़ रही है, कितनी घट गई, 1 किस पर, 6 पर। तो अभी मैंने बताया कितना आ गया, 16 से 2/3% की क्या होगी, कमी। इसमें उसकी मात्रा में आप जो भी पदार्थ ला रहे थे, जैसे चीनी ला रहे थे,
तो जो 100 रुपए में 6 आती थी, अब वो 100 रुपए में कितनी आएगी? 5। ये 100 नहीं है, ये अनुपात है। 1000 में 6 आ रही है तो 1000 में कितनी आ रही है? 5। तो कमी कितनी हो रही है? 1 की। किस पर? 6 पर। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3। ये आप याद रखोगे तो अच्छा होगा। बाकी जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन वैल्यू से प्रश्न आप ऐसे भी कर सकते हो। 1/6 परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा कर दो तो भी 16 सही 2/3 आ जाएगा। लेकिन आपको ये तरीका आना जरूरी है। गुणा भाग तो आप ऐसे ही सरल कर लोगे। अब इसमें देखो कमी वाला बताता हूँ, अधिकता वाला तो मैंने बता दिया था। कमी वाला बताता हूँ कि 20% की कमी हो रही है चीनी के भाव में, मतलब सस्ती हो गई। तो सस्ती हो गई तो आप ज्यादा लेके आओगे तो प्राइस जैसे ही कम हुआ क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब कमी हो रही है तो ये घटेगा। प्राइस 5 से कितना हो गया? 4। क्वांटिटी 4 से कितनी हो गई? 5। अभी बताइए उल्टा हो जाएगा। 4 से 5 उसी अनुपात में कितना बढ़ गया? 1। किस पर? 4 पर। अब 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। मतलब जो चीनी 4 आ रही थी वो कितनी आएगी? 5। ये एक यूनिट है। आप किलो लगा सकते हो, टन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। 1/4 का मतलब कितना है? 25%। अब देखो इस प्रश्न में एक थोड़ा सा कह रहा है कि 400 रुपए में 20 किलो खरीदता था पहले। 400 रुपए में 20 किलो खरीदता था, अब कितनी खरीदेगा? 400 रुपए ही पहले लगा रहा था, अभी भी कितना लगा रहा है? 400 रुपए। ये 400 रुपए उसके पर्स में है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ रहा है तो ये यहाँ पर बढ़ जाएगा। उसके पर्स में अभी भी कितने हैं? 400 रुपए। तो पहले 400 रुपए में कितनी आ रही थी? क्वांटिटी कितनी थी? 20 किलो। इसका मतलब इस 4 की वैल्यू कितनी है? 20 किलो। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये अभी कमी नहीं निकालनी, अपने को पूछा है कि अब कितनी चीनी आएगी। 4 की वैल्यू 20 किलो है। आप समझो 4 पेन का मूल्य 20 है तो 1 पेन कितने का आएगा? 5 का। वैसे ही 4 की वैल्यू 20 किलो है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 किलो। मतलब 20 किलो पहले आती थी, 5 किलो बढ़ गई तो कितनी आ जाएगी? 25 किलो चीनी आ जाएगी। 25 किलो आ रही है। इस उसके पर्स में अभी भी 400 रुपए है और अब चीनी कितनी आ रही है? 25 किलो। तो चीनी का भाव कैसे निकालते हो? कुल मूल्य मतलब 400 रुपए और 1 किलो का भाव क्या है? उसके चीनी 1 किलो का निकालना है अपने को। आ रही कितनी है? 400 रुपए में 25 किलो। तो 25 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 16 रुपए पर केजी। 16 रुपए पर केजी। एक दो प्रश्न मैं आपको भेज दूंगा इस वीडियो में, तो आप उसे हल करके बताना और आगे ऐसे ही चलता रहेगा क्रम। धन्यवाद। प्रश्न है कि x कोई संख्या है, x कोई संख्या है, इसमें पहले 20% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 10% की कमी की जाती है। तो वह संख्या में कुल परिवर्तन कितना होगा? कुल प्रतिशत परिवर्तन पूछा आपसे। संख्या तो दी नहीं है तो संख्या का परिवर्तन कैसे निकालोगे? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 10 की होती है 1/10। ये वृद्धि है तो जुड़ेगा, ये कमी है तो घटेगा। 5 कितना रह जाएगा? 6। वृद्धि है। 10 कितना रह जाएगा? 9, क्योंकि कमी कितना होता है? 50 और 54 हो गया। अब ये देखो, अभी बताया था पिछले प्रश्न में मैंने कि अगर 100 पर कोई वैल्यू निकालोगे तो वो सरल हो जाएगी। इसको 100 बना लो, यहीं पर ही 2 से गुणा किया 100 हो गया। ये अनुपात में तो इसे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 108। ये देखो कितना बढ़ गया? 8। और 100 पर 8 बढ़ा मतलब 8% हो गया। डायरेक्ट निकालो। और वैसे निकालना चाहते हो तो 50 से कितना हो गया? 54। कितना बढ़ा? 4 किस पर? 50 पर गुणा 100। 50 दूनी और 8%। कैसे भी निकालो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये तो नॉर्मल था, कल ही बताया था मैंने आपको। अब देखो वही संख्या है, वही संख्या, इसमें एक 20% की बढ़ोतरी और एक 20% की कमी करते हैं। दो बराबर परसेंटेज हो और उनमें एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही हो तो कुल कमी ही होती है, हमेशा कुल कमी होती है। देखो कैसे? 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी भी 1/5, ये कमी है, ये
वृद्धि है। 5 कितना हो जाएगा 6, इधर 5 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 25 और ये हो गया 24। कितने की कमी हो गई देखो 1 की। किस पर 1 की कमी हो गई, किस पर 25 पर। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है कमी या वृद्धि उसी पर गणना की जाती है। तो आप इस पर मत करने लग जाना, जिससे आप चले हो जो मूल वैल्यू है ओरिजिनल उसी पर गणना होती है। तो 1/25 गुणा 100 कितने की कमी हो गई 4% की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी समान प्रतिशत हो, एक में वृद्धि और एक में कमी हो, तो कितने की कमी होगी x² की कमी होगी, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20 की वृद्धि और 20 की कमी हो रही थी, तो कैसे करोगे 20 की वृद्धि और 20 की कमी, ये भी x है ये भी x है, तो हमेशा कमी होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया। इस फॉर्मूले से कैसे निकालोगे 20 गुणा 20 कितना होता है 400 बटे 100, कितने की कमी आ गई 4%। वही अगर मैं पूछूं आपसे 30% की वृद्धि और 30% की कमी हो कोई संख्या में, तो कुल कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो ये तो आपको पता लग गया कि कमी ही होगी। अब कितनी होगी वो आप ऐसे तो निकाल ही सकते हो, लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट तरीका है। तो वो सूत्र लगा के देखो आप, -x² बटे 100, ये x है तो दोनों बराबर ही है, तो 30 का स्क्वायर कितना आता है 900 बटे 100। तो कितने की कमी हो गई 9% की कमी हो गई यार। ठीक है, आगे चलते। एक वस्तु है कोई, उसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा होती है, ये अलग टाइप का प्रश्न है, थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा। और एक उसका क्या होता है मूल्य, मतलब प्राइस, क्वांटिटी और मूल्य और प्राइस। तो ये अपने आप में क्या रिलेशन रखते हैं, आप जितना ज्यादा रुपए बाजार लेके जाओगे प्राइस, तो मूल्य क्या होगा उतना ही ज्यादा लोगे। लेकिन जैसे कोई चीज 100 रुपए किलो है, कोई वस्तु 100 रुपए किलो है, मतलब 100 रुपए में कितनी आती है, ये क्या है प्राइस, ये क्या है क्वांटिटी, 100 रुपए में 1 किलो आती है। यही वस्तु अगर 200 रुपए किलो हो जाए, प्राइस क्या हो रहा है बढ़ रहा है, कितना हो गया 200 हो गया। अब 200 रुपए की कितनी है 1 किलो, लेकिन वो 100 में कितनी आएगी आधा किलो आएगी। तो उसी मूल्य पर कितनी आ रही है वस्तु, मात्रा क्या हो रही है उसकी घट रही है। तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। इससे अपन एक दो प्रश्न करके देखते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है, जैसे मैं कहता हूं कोई वस्तु की प्राइस 20% बढ़ा दी जाती है, किसी वस्तु की प्राइस या भाव या मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी खपत में आपको कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्चा वही रहे। मतलब 100 रुपए ले जाते थे, अभी भी 100 रुपए लेके जा रहा है, तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्चा वही रहे। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताई थी 1/5, ये प्राइस दिया है आपको, तो प्राइस कितना हो गया 5 से बढ़ रही है, तो +5 से कितना हो गया 6 हो गया। तो क्वांटिटी क्या होगी अभी बताइए, ये देखो व्युत्क्रमानुपाती है, तो 6 से 5 हो जाएगी। जैसे ही प्राइस बढ़ा क्वांटिटी क्या हो जाएगी घट जाएगी। कितनी घटी 1 घट गई, किस पर पहले 6 आती थी तो 6 पर ही घटेगी 1/6। अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं पता है तो गुणा 100 करो और आप भाग दो। 6 एकम 6, 6 छंगे 36 और 4 शेष बचा, 6 का भाग दे रहे हो। इसे आप सरल करके लिख सकते हो 2/3, मतलब कितनी आ गई प्रतिशत 16 से 2/3% की कमी करनी होगी उसे क्वांटिटी में, मतलब खपत में, कि खर्चा उसका वही रहे। मतलब 100 रुपए की चीज पहले लाता था, अभी भी 100 की ला रहा है, ये अपने मानना है। आप कुछ भी मान सकते हो कि पहले जितने रुपए आप लगाते थे अभी भी उतने ही रुपए लगा रहे हो। चीनी का भाव, प्रश्न है आपके लिए, चीनी का भाव 20% बढ़ा दिया जाता है।
चीनी का भाव 20% बढ़ा दिया जाता है, चीनी का भाव 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब उसकी प्राइस क्या हुई है, प्राइस बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है, तो क्वांटिटी क्या होगी, घट जाएगी। अभी मैंने बताया कि प्राइस किसके व्युत्क्रमानुपाती है, क्वांटिटी के, या क्वांटिटी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, प्राइस के। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घट जाएगी, या प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। कोई चीज सस्ती आती है तो आप 100 रुपए में ज्यादा ले लेते हो, और महंगी हो जाती है तो 100 रुपए में ही एक आता है। जैसे अभी प्याज महंगे हो गए तो आप 100 रुपए में 1 किलो ही लाते थे, नहीं तो 5 10 किलो लेके आते। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 20% वृद्धि हो रही है। तो अभी पिछला प्रश्न ऐसा ही तो किया था, 20% वृद्धि हो रही है प्राइस में, तो क्वांटिटी में क्या होगी, कमी। इस बार करते हैं अपन क्वांटिटी, प्राइस में कमी, तो इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्वांटिटी में वृद्धि होगी क्योंकि कोई चीज का भाव घट रहा है तो उसका मात्रा या उसका आप जो भी लाते हो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे प्राइस में बढ़ी कितनी, 1/5, मतलब उसका प्राइस 5 था तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्वांटिटी उल्टी है उसकी, अभी बताया मैंने कि ये घट रही है तो ये बढ़ेगी, तो 6 से 5 और उसी अनुपात में बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 10 से 15 कर दो या 10 से 3 कर दो, 6 से 5 हो गई। कितनी घट गई है क्वांटिटी, कितनी घट गई, ये बढ़ रही है, कितनी घट गई, 1 किस पर, 6 पर। तो अभी मैंने बताया कितना आ गया, 16 सही 2/3% की क्या होगी, कमी। इसमें उसकी मात्रा में आप जो भी पदार्थ ला रहे थे, जैसे चीनी ला रहे थे, तो जो 100 रुपए में 6 आती थी, अब वो 100 रुपए में कितनी आएगी, 5। ये 100 नहीं है, ये अनुपात है, 1000 में 6 आ रही है तो 1000 में कितनी आ रही है, 5। तो कमी कितनी हो रही है, 1 की, किस पर, 6 पर। तो 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3। ये आप याद रखोगे तो अच्छा होगा, बाकी जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन वैल्यू से प्रश्न आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/6 परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा कर दो तो भी 16 सही 2/3 आ जाएगा। लेकिन आपको ये तरीका आना जरूरी है, गुणा भाग तो आप ऐसे ही सरल कर लोगे। अब इसमें देखो कमी वाला बताता हूँ, अधिकता वाला तो मैंने बता दिया था। कमी वाला बताता हूँ कि 20% की कमी हो रही है चीनी के भाव, मतलब सस्ती हो गई, तो सस्ती हो गई तो आप ज्यादा लेके आओगे, तो प्राइस जैसे ही कम हुआ क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कमी हो रही है तो ये घटेगा, प्राइस 5 से कितना हो गया, 4, क्वांटिटी 4 से कितनी हो गई, 5। अभी बताइए उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 उसी अनुपात में कितना बढ़ गया, 1 किस पर, 4 पर। अब 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। मतलब जो चीनी 4 आ रही थी वो कितनी आएगी, 5। ये एक यूनिट है, आप किलो लगा सकते हो, टन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। 1/4 का मतलब कितना है, 25%। अब देखो इस प्रश्न में एक थोड़ा सा कह रहा है कि 400 रुपए में 20 किलो खरीदता था पहले, 400 रुपए में 20 किलो खरीदता था, अब कितनी खरीदेंगे। 400 रुपए ही पहले लगा रहा था, अभी भी कितना लगा रहा है, 400 रुपए। ये 400 रुपए उसके पर्स में है, ऐसा नहीं है कि ये बढ़ रहा है तो ये यहाँ पर बढ़ जाएगा, उसके पर्स में अभी भी कितने हैं, 400 रुपए। तो पहले 400 रुपए में कितनी आ रही थी, क्वांटिटी कितनी थी, 20 किलो। इसका मतलब इस 4 की वैल्यू कितनी है, 20 किलो। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अभी कमी नहीं निकालनी, अपने को पूछा है कि अब कितनी चीनी आएगी। 4 की वैल्यू 20 किलो है, आप समझो 4 पेन का मूल्य 20 है तो 1 पेन कितने का आएगा, 5 का। वैसे ही 4 की वैल्यू 20 किलो है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 किलो। मतलब 20 किलो पहले आती थी, 5 किलो बढ़ गई तो कितनी आ जाएगी, 25 किलो चीनी आ जाएगी। 25 किलो आ रही है, इस उसके पर्स में अभी भी 400 रुपए है और अब चीनी कितनी आ रही है, 25 किलो। तो चीनी का भाव कैसे निकालते हो, कुल मूल्य मतलब 400 रुपए,
और 1 किलो का भाव क्या है, उसके चीनी 1 किलो का निकालना है अपने को। आ रही कितनी है 400 रुपए में 25 किलो, तो 25 का भाग दोगे तो कितना आएगा 16 रुपए पर केजी, 16 रुपए पर केजी। एक दो प्रश्न मैं आपको भेज दूंगा इस वीडियो में, तो आप उसे हल करके बताना और आगे ऐसे ही चलता रहेगा क्रम। धन्यवाद।